स्वागत है आप सबका। आज हम लोग इस वीडियो में AOD से मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। बहुत सारे बच्चों को ये चैप्टर समझ में नहीं आता है, लेकिन इसमें जो हम बताएंगे आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल काफ़ी कंफर्म है कि आएगा, क्योंकि वही चीज़ हम बताते हैं जो आपके लिए फ़ायदा पहुँचाता है। कम समय में मतलब 15 से 20 मिनट के अंदर जो वीडियो मेरा जाता है उसमें जितना मटेरियल रहता है वो किसी के 1 से 2 घंटा के वीडियो के बराबर होता है। मतलब आपका टाइम सेव होता है और सारा का सारा वीडियो जो है प्लेलिस्ट में है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। तो बढ़िया मार्क्स चाहिए तो PDF ले सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। और फिर देखिए बढ़िया से, तो लाइक कब कीजिएगा, उठवा किस काम का रहेगा उसका वीडियो लाइक करने के लिए, जो हम लोग कहते हैं कि नहीं देखना चाहिए। यहाँ देखिए सबसे पहले लेते हैं स्पर्श एवं अविलंब, टेंजेंट एंड नॉर्मल। सिंपल समझिए, फिगर में आते हैं, एक कर्व है, एक वक्र है, इसका इक्वेशन है y = fx, इसको कर्व लिखे हैं। तो ये कर्व है, इसके एक बिंदु पर देखिए, यहाँ पे इसके एक बिंदु पर क्या है, यहाँ पे एक माने पॉइंट का नाम रखा गया है x1 y1 है ना। ये जो लाइन है मिल रहा है इस कर्व पे, वक्र पे मिल रहा है, इसलिए इसको टेंजेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? ये टेंजेंट हो गया, ठीक है। इस पर एक लाइन NP लंब है, इसलिए इसको नॉर्मल बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आप थीटा लिखें चाहे साई लिखते हैं, थीटा मान लीजिए लिख दिया हमने। तो यहाँ से सबसे पहले जानते हैं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्पर्श की ढाल क्या होता है। तो करना क्या है, हमें dy/dx लिखने हैं, ठीक है। dy/dx लिखना है और इस पॉइंट पे इसका मान निकालना है। अब देखिए सिंपल बात समझाते हैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे y = दे दिया है 3x⁴ + 2x + 1, यह एक कर्व है ना। कह रहा है कि x = 4 पर, किस पे? x = 4 पे स्लोप बताइए, ढाल बताइए, किसका? टेंजेंट का। तो क्या करेंगे आप? निकालेंगे dy/dx निकाल लेंगे तो कितना होगा? 4 × 3 = 12, 12x⁴ पावर में घटता है ना, डिफरेंशिएशन तो मालूम है आपको, और प्लस इसका 2 हो जाएगा सीधे। तो इसीलिए dy/dx एट x = 4, यहाँ पॉइंट सिर्फ x का वैल्यू दिया है, y का वैल्यू नहीं दिया है। तो क्या हो जाएगा? 12 × 4 का क्यूब, अच्छा प्लस 2, तो 64, 12 × 64 + 2, ये आंसर हो गया। अब कितना होगा आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका कैलकुलेशन करके। इतना तो आपसे कैलकुलेशन कराने बनता है मेरा, है कि नहीं। अब सुनिए, तो अगर क्या हो, अब बात करते हैं हम किसकी? स्लोप ऑफ नॉर्मल की स्लोप की बात की जा रही है। तो क्या होगा देखिए, तो इसी का करते हैं क्या? -1/, इसी करेंगे -1/, इसको लिख देंगे dy/dx और x1 y1 एट x1 y1। जो टेंजेंट का स्लोप निकलेगा ना, उसी का कर लेंगे हम लोग -1/, राइट। अब सुनिए ध्यान से, कह रहे कि टेंजेंट जो है ये पैरेलल है, किसकी बात की जा रही है? पैरेलल की बात की जा रही है, मतलब ये समानांतर है। तो समानांतर जो है वो x अक्ष के हो सकता है, y अक्ष के हो सकता है। तो अगर x अक्ष का होगा, देखिए बहुत बढ़िया रिवीजन करने का तरीका है ये, x अक्ष का होगा तब क्या होगा, y अक्ष का होगा तब क्या होगा? x अक्ष का होगा तो स्लोप जो है वो 0 होगा। मतलब कह सकते हैं हम लोग dy/dx जो होगा वो 0 हो जाएगा। और y अक्ष के पैरेलल होगा तो लिखिएगा स्लोप जो है वो क्या होगा? नॉट डिफाइंड, ND नॉट डिफाइंड। मतलब इसको हम लोग सहूलियत के लिए 1/0 भी कर सकते हैं, 1/0 भी कर सकते हैं। तो टेंजेंट की बात है। अब बात आती है कि टेंजेंट में पूछा जाता है कि इक्वेशन क्या है, इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट, टेंजेंट का मतलब समीकरण क्या है। देखिए यहाँ पे तो लिखते हैं हम लोग टेंजेंट के समीकरण में y-y1 = dy/dx एट x1 y1 इंटू x - x1, और इसमें आ जाएगा आपका y-y1 = -1/dy/dx x1 y1 है ना इंटू x - x1, मतलब ऐसे लिखते हैं हम लोग।
तो ये रहा 2 गो। तो मतलब जितना भी टेंजेंट नॉर्मल के बेस पर देखिए क्या क्या बात सीखा हमने सीखा कि टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, माना स्पर्श का स्लोप क्या ढाल क्या होता है। दूसरा सीखा स्लोप ऑफ नॉर्मल, इसका अभिलंब का ढाल क्या होता है। टेंजेंट जब पैरेलल होगा एक्स अक्ष के तो क्या होगा, स्लोप उसके 0 के बराबर होगा। अगर वो पैरेलल होगा समानांतर होगा वाई अक्ष के तो क्या होगा, उसका स्लोप नॉट डिफाइंड होगा, परिभाषित होगा। इक्वेशन क्या होता है टेंजेंट का, तो y माइनस वाई वन डिवाइड बाई डी एक्स, x1 y1 x माइनस x1। तो स्लोप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ये होता है। एक एग्जाम्पल दिया हमने। तो आपको ये बात मालूम हो जानी चाहिए कि इतना इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं आपको देखिएगा ऐसे क्वेश्चन बैंक उठा के तो बहुत सारे क्वेश्चन से पूछा गया है ना। तो आप बताइए कम समय में जो चीज़ बता रहे हैं आपके लिए यूजफुल है कि नहीं, है ना। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, क्या कि कैसे हम लोग मतलब कि क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ आपको फिगर दिख रहा होगा। अगला टॉपिक लिया है, अब इसमें आता है क्या चीज़, समझिए बढ़िया से क्या आता है। अगला टॉपिक आता है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, वर्धमान एवं ह्रासमान, है ना। तो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, क्या लॉजिक होता है, इसका फॉर्मूला बस दिमाग में सेट रखना है, फिर उसके बाद क्वेश्चन कुछ करा देंगे, समझ में आ जाएगा। देखिए इसमें क्या दिख रहा है कि कोई भी फंक्शन जो है लगातार बढ़ रहा है, तो इसको बोलते हैं निरंतर वर्धमान। तो लिखेंगे इसको हम लोग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्या लिखेंगे, स्ट्रिक्टली, देखिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सिर्फ देख लेगा जो बच्चा ना काफ़ी अच्छा से कुछ कर लेगा। इंक्रीजिंग, निरंतर वर्धमान, हिंदी वाले लिख लेंगे निरंतर वर्धमान। अब देखिए ये तो नाम हो गया कि लगातार बढ़ रहा है। तो इसमें क्या कंडीशन होता है, कंडीशन होता है कि इफ x1 जो है अगर छोटा है x2 से, तो fx1 जो होता है, यहाँ लिखेंगे देन fx1 जो होगा वो भी छोटा होगा fx2 से। यही इसका लॉजिक रहता है, समझ रहे ना। और इसका डिफरेंशिएशन मेथड क्या होता है कि एफ डैश जो x होता है वो 0 से बड़ा होता है, यहाँ पे सिर्फ बड़ा होता है, याद रखिएगा। चिन्ह याद रखिएगा, चिन्ह जो है बड़ा होता है, याद रखिएगा। तो ये लॉजिक देगा ऑप्शन में, चाहिए देगा तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब दूसरे फिगर पे जरा देखिए ध्यान से, इसमें क्या हो रहा है, पहले बढ़ रहा है, फिर थोड़ा सा कांस्टेंट हो रहा है, फिर बढ़ रहा है। तो जब इसमें क्या है, देखिए ओवरऑल तो यहाँ पे आके बढ़ ही रहा है, लेकिन लगातार नहीं बढ़ रहा है। तो लिखेंगे ओनली इंक्रीजिंग। इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है ओनली इंक्रीजिंग, या सिर्फ इंक्रीजिंग लिख देंगे, INC लिखा इंक्रीजिंग के लिए, ठीक है। अब इसका भी पढ़ लेते हैं हम लोग, कंडीशन क्या होता है। इसका होता है कि इफ x1 इज लेस देन x2, अगर x1 x2 से छोटा है तो इसमें क्या होता है, इम्प्लाइज fx1 जो होता है वह छोटा या बराबर होता है fx2 के। 6.2 एक्सरसाइज एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इस पर बहुत सारा है, लेकिन फॉर्मूला सिर्फ आपको रिवाइज करा रहे हैं। तो ये हो जाता है। और डिफरेंशिएशन मेथड कहता है कि एफ डैश एक्स जो होगा वो 0 से बड़ा या बराबर होगा, इसमें इक्वल का साइन आ जाता है। तो चलिए ये रहा, देखिए समझिए बात को बढ़िया से। हम चाह रहे हैं आपके ना फॉर्मूला इस तरह से इस चैप्टर से कंफर्म कर दें कि आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, राइट। चलिए ध्यान से देखिए, नेक्स्ट क्या है, इसमें क्या लगातार घट रहा है, तो ये डिक्रीजिंग में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डिक्रीजिंग में। लेकिन कौन डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, निरंतर ह्रासमान। तो देखिए निरंतर ह्रासमान में क्या होगा, देखिए यहाँ पे इसमें लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, ये क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इसमें क्या होगा, देखिए इसमें ये होगा साहब कि इफ x1 इज लेस देन x2 इम्प्लाइज fx1 इज ग्रेटर देन fx2। fx1 क्या हो जाता है, ग्रेटर देन fx2 हो जाता है। सब पे क्वेश्चन कराए हैं, बताए हैं, लेकिन अभी सिर्फ फॉर्मूला याद रखिए, बोरिंग नहीं है, देख लीजिए सब फॉर्मूला है, कॉपी में नोट कर लेंगे ना तो देख लेंगे एक बार तो हो जाएगा काम। और इसका डिफरेंशिएशन फार्मूला क्या है, डिफरेंशिएशन तरीका क्या है कि एफ डैश एक्स जो होता है, डिफरेंशिएशन होता है, डेरिवेटिव जो होता है इसको निकालने पर वो 0 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो ये रहा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की कमाल, डिक्रीजिंग की कमाल। चलिए अब आते हैं हम लोग इसमें क्या हो रहा है, घट तो रहा है लेकिन लगातार नहीं घट रहा है, घटा
थोड़ा सा और नीचे घटा, फिर कांस्टेंट हुआ, फिर घटा, तो इसको बोलते हैं ओनली डिक्रीजिंग। क्या बोलते हैं? ओनली डिक्रीजिंग। ओनली डिक्रीजिंग, सिर्फ ये ह्रास कर रहा है, घट रहा है। तो लिखेंगे इसके लिए कंडीशन क्या है कि इफ x1 इज लेस देन x2 इम्प्लाइज fx1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू fx2, ये दोनों हो जाता है। और यहाँ पे और f डैश x जो है वो 0 से बड़ा या सॉरी गलती लिखा गया, छोटा या बराबर होना चाहिए, इक्वल का साइन आता है। और इसमें अगर बात करें यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक की बात करें, मान लीजिए इस इंटरवल की बात करें, यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात करें, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? दो इंटरवल चूज करें, देखिए, या तो यहाँ से लेकर यहाँ तक बात कर ले रहे हैं हम, या यहाँ 0 से लेकर यहाँ तक की बात करते हैं। देखिए 0 से लेकर मान लीजिए 2 पाई है, तो 0 से लेकर 2 पाई तक क्या हो रहा है फंक्शन? तो हम कहेंगे पहले बढ़ रहा है फिर घट रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक बढ़ा, यहाँ से यहाँ घटा, तो भैया हो क्या रहा है? तो लिखेंगे नाइदर इंक्रीजिंग, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। तो इतनी सारी बातें हैं इसमें जो समझ में आनी चाहिए आपको। देखिए अब क्वेश्चन क्या देगा, जैसे दे देगा fx बराबर क्या दे देगा आपको 3x + 4 और x बिलोंग्स टू रियल नंबर दे दिया आपको, और बताना है आपको कि ये जो फंक्शन है यह r पर मतलब कि रियल नंबर के सेट पर इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, बताना पड़ेगा आपको। कैसे बताएंगे सुनिए, तो उसके लिए करना क्या है कि सिर्फ f डैश x निकाल दीजिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 आएगा। अब x बिलोंग्स टू रियल नंबर करेंगे, कोई भी रियल नंबर रखेंगे यहाँ पे, इस पे भाई 3 तो कांस्टेंट है, 3 रहेगा, 3 क्या 0 से बड़ा है, यहाँ पे 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा होगा, देखिए क्या होगा, 0 से बड़ा होगा स्ट्रेटली इंक्रीजिंग होगा, स्ट्रेटली इंक्रीजिंग होगा। तो हम लोग ज़्यादातर क्या करेंगे बता रहे हैं आपको बात, ज़्यादातर हम लोग डिफरेंशिएशन मेथड का यूज करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कहेंगे हम। आप डिफरेंशिएट कर लीजिए, देख लीजिए क्या आ रहा है, 0 से बड़ा या बड़ा छोटा आ रहा है, पता चल जाएगा, है ना। तो ये 4-5 जो कंडीशन बताया हमने, ये कंडीशन आपको जानना चाहिए। पूरा वीडियो प्लेलिस्ट में दिए हैं हम, ताकि आप लोग बढ़िया से देख सकें, समझ सकें। अभी भी नहीं समझेंगे तो फिर मेरा क्या दोष है, आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, क्योंकि आप लोग वैसे टीचर्स को खोज रहे हैं। भैया बात बता रहे हैं आपको कि हम क्वेश्चन बैंक उठा के या गेस्ट पेपर उठा के 1 to 1 सारा छाप देंगे, क्या हो जाएगा उससे? रात भर पढ़ाते रह जाएंगे, क्या हो जाएगा उससे? आपको भी तो पढ़ना चाहिए ना। 8 घंटे का वीडियो बना देते क्या करेंगे, 20 घंटे का वीडियो बनाते क्या करेंगे आप? छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से सीखो, बुद्धि का खुलेगा। फालतू चीज़ों में क्यों इन्वेस्ट करते हो टाइम अपना? सीखो 15 मिनट 20 मिनट में क्या चीज़ पढ़ाया था, कैसे सिखाया था। यूट्यूब का मतलब, ऑनलाइन सिस्टम का मतलब कम टाइम दिया जाता है। आँख खराब हो जाएगा तुम्हारा ज़्यादा पड़ेगा तो, समझ में है ना। हम जो वीडियो 2 घंटे डालते हैं ना, वो वीडियो भी कहते हैं कि बउआ रुक रुक के देखना, अपना समय निकाल लिखना पहले रुक रुक के। साल भर पढ़े नहीं है, तरीके से पढ़ाया जा रहा है तो आप लोग देखेंगे नहीं, तो मत देखिए भाई। आपको कौन कह रहा है कि आप देखिए, ठीक है ना। इतना बात समझ में आ गया। अब देखिए, अब एक रेट मेजर आता है। रेट मेजर में देखिए, इसमें एक क्वेश्चन कराते हैं, देखिए कैसे। इसमें कह रहे क्या, देखिए हिंदी बताएंगे। फाइंड, एक ही क्वेश्चन, फाइंड द रेट ऑफ, ऐसे लिखेंगे, चेंज ऑफ रेट इन एरिया ऑफ ए सर्किल इफ आर इक्वल टू 3 cm। कह रहा है कि चेंज ऑफ रेट, बदलने का दर बताइए, चेंज करने का दर बताइए, किसमें? वृत्त के क्षेत्रफल में चेंज का रेट बताइए जब आर का मान 3 हो जाए। हिंदी में भी लिखा रहेगा, दर बताना है आपको। ये करना कुछ नहीं, समझिए। अच्छा पहले देखिए कि एरिया क्या होता है। ए बराबर, बताइए ए बराबर क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आर के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है। चेंज ऑफ रेट लिख देगा इन एरिया ऑफ सर्किल, ठीक है ना। लिख देगा यहाँ पे
लिख देगा विद रिस्पेक्ट टू आर, आर के सापेक्ष में पूछ देगा आपसे, लिख देगा आपसे। तो डी ए बटा डी आर कितना होगा बताइए। तो पाई कॉन्स्टेंट बाहर हो जाएगा, डी आर स्क्वायर बाई डी आर, ठीक है। तो कितना होगा पाई, ये हो जाएगा 2r, तो क्या मिला आपका, ये मिल गया 2 पाई r। तो इसीलिए डी ए बटा डी आर, आर इक्वल टू कितना पर 3 पर, आर इक्वल टू कितना पर 3 पर। तो आर का मान रखिए 3, इसमें 2 गुने पाई गुने 3 कितना होगा 6, और सीएम में है, सीएम लिख देंगे पर, और नीचे आर से क्या लिखेंगे पर सीएम, सीएम पर सीएम लिख देंगे यहाँ पे, ऐसे चेंज होगा। सॉरी एक और सेकंड सुनिए, ऊपर क्या है एरिया है तो लिख देंगे सीएम स्क्वायर, ऊपर क्या एरिया है ना, ए माने सीएम स्क्वायर, एरिया माने सीएम स्क्वायर मीटर स्क्वायर से लिखते हैं, और नीचे क्या है सीएम है तो सीएम स्क्वायर पर सीएम, कटाते नहीं है, ये बता रहा है आपको कि एरिया का जो चेंजिंग है वो रिस्पेक्ट किसके रिस्पेक्ट में किया गया है, रेडियस के रिस्पेक्ट में किया गया है। ऐसे हम लोग करते हैं, समझ रहे ना। तो ऐसे क्वेश्चन सिंपल पूछेगा, दिक्कत नहीं है। बस करना क्या, जैसे मान लीजिए वाई कोई फंक्शन है, तो वाई इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, तो क्या है डी वाई बाई डी एक्स आपको निकालने हैं, और पॉइंट एक्स इक्वल टू मान लीजिए ए कह रहा है, तो एट एक्स इक्वल टू ए पर जो आंसर आपका आएगा वही आंसर होगा, आपका जो वैल्यू आएगा आंसर होगा। और आपको करना क्या है, चेक कर लेना एक बार बढ़िया से कि इसका उसका मात्रक क्या होगा। जैसे ए है तो सी एम स्क्वायर, आर है तो क्या होगा सी एम लिखेंगे। अगर ए है यहाँ पे सी एम स्क्वायर, नीचे रहता है टी, तो क्या होगा सी एम स्क्वायर पर टी, मैंने सेकेंड लिखते हैं, सेकेंड टी का सेकेंड होता है, तो ऐसे लिखेंगे। चलिए ये भी समझ में आ गया आपको, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बता रहे हैं बतिया आपको बार बार, है ना। दिक्कत होगा तो फिर दिक्कत होगा, बहुत दिक्कत होगा तो चलिए अब एक बात समझिए यहाँ पे, रूट अंडर अप्रोक्सीमेशन में समझिए। ऐसे तो नहीं पूछेगा ये, लेकिन फिर बता रहे हैं अप्रोक्सीमेशन में। अप्रोक्सीमेशन वाला फार्मूला क्या होता है थोड़ा जानते हैं आप? इसका फार्मूला बता रहे हैं आपको, मेन फार्मूला कि एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्या होता है पता है आपको? तो एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ये होता है, समझ रहे हैं बात? जैसे अगर क्वेश्चन दे देगा आपको कि एफ एक्स बराबर दिया है कितना 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 दिया है, ठीक है। तो कह रहे हैं क्या एफ 2.01 का मान क्या होगा, ऐसे पूछ देगा। इस फार्मूला को याद रखना पड़ेगा आपको। कैसे? तो देखिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसको इस पे काम करेंगे हम लोग, एफ डैश एक्स निकाल देंगे, क्या होगा बताइए? तो हो जाएगा 3 दूना 6x प्लस 4 हो जाएगा। तो इसीलिए एफ डैश क्या होगा देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्या होगा? तो एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डेल्टा एक्स फॉर्मूला लिख दिया हमने यहाँ पे, डेल्टा एक्स। अब सुनिए क्या होगा, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स लिख दिया हमने, एफ एक्स का मान कितना आया है? तो 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, एफ डैश एक्स का मान कितना आया है? तो 6x प्लस 4, डेल्टा एक्स मालूम नहीं है। अब सुनिए, अब हमको करना क्या है, हमको निकालना है एफ 2.01। अब इसमें क्या होगा समझिए ध्यान से कि ये जो 2 है ये हो जाएगा x का काम करेगा, ये जो है आपका डेल्टा एक्स का काम करेगा। तो देखिए इसमें x पे 3 गुने 2 का स्क्वायर 4 गुने 2 प्लस 2 और प्लस 6 गुने 2 प्लस 4 इंटू क्या लिखेंगे 0.01 हो गया। अब कैलकुलेट कर लेंगे हम,
बराबर 4 त्रिका 12, 4 16, 4 त्रिका 12, 12 और 8 20, 20 दो 22, 22 हो गया, प्लस 6 दूना 12, 4 16, 16 गुने 0.01 मतलब 22 प्लस 0.016 मतलब 22.16 ऐसे निकालेंगे अप्रोक्सीमेशन। इसका वैल्यू इस फंक्शन के लिए इतना आएगा। तो ये एक अप्रोक्सीमेशन फार्मूला होता है ना। एरर फार्मूला भी एक होता है, याद रखिएगा कि एरर फार्मूला भी होता है। इसके रिजल्ट के रूप में हम पढ़ाते हैं कि अगर हम लोग डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स निकालेंगे तो क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स गुने डेल एक्स, ये हो जाएगा, डेल एक्स हो जाएगा। एक सेकेंड रुकिए। डेल वाई बाई डेल एक्स निकालेंगे तो क्या होगा, यही आपको जानना है। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे समझिए ध्यान से, अच्छा से। इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो ऐसे लिख देंगे, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, अच्छा से समझिए। थोड़ा सा कॉमन मिस्टेक था। डेल वाई बराबर लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ये एरर फार्मूला होता है। तो इसको याद रखिएगा, समझे ना बात। तो इस तरीके से हम लोग बहुत बढ़िया तरीके से इसको रिवाइज कर लिए, समझे ना। तो ये एरर फार्मूला हो गया और इस पर ज़्यादा क्वेश्चन जानने की आवश्यकता नहीं है ना। और समझिए 5 एक्सरसाइज कंटेंट किया है, लेकिन 5वां को हटा दिया है, इसलिए आई होप उसको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप इसे बढ़िया से रिवाइज कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।